बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अरशद बलोच, मैं सीनियर साइंटिस्ट हूँ यहाँ पे रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भावलपुर में। और हमारे इंस्टीट्यूट का मुख्तसर तारुफ वीट के हवाले से है, क्योंकि यहाँ जो भी वीट की वैरायटियाँ हैं इस रीजन के लिए, उनके लिए हमारा इदारा जो है वो मुस्तनद है। लेकिन कुछ अरसे से हमारी जो वीट है उस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जिनमें बीमारियां जो हैं, ख़ास तौर पे जो पीली कुंगी है या जिसको येलो रस्ट कहते हैं, उसके मसाइल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और हमारा जो फार्मर है वो उसकी जो फ़ी एकड़ पैदावार है उसमें बेतहाशा कमी का सामना है उसे। वो कि हमारी जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, इनके असरात सभी फसलों पे हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो गंदम है हमारी, वो इसकी सबसे ज़्यादा जो इफेक्टी है वो गंदम है। और गंदम हमारी खुराक है, और यकीनन जो हमारी आबादी में इजाफ़ा हो रहा है उस हवाले से अगर गंदम की पैदावार कम होती है तो हमारे लिए बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। अब हमारे पास जो गंदम की वैरायटियाँ हैं, जो अक़साम हैं, वो इतनी अच्छी नहीं हैं जिन पे हम कह सकें कि इतनी जो रेजिस्टेंस है, ये बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत है इसमें। अब हमारे पास जो ऑप्शन बचते हैं वो मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज़ हैं, कुछ ऐसी अल्ट्रेशंस हैं, चेंजेस हैं जो हमें हमारे ऑलरेडी जो प्रिवेलिंग जो हमारी अपना पैदावारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से टेक्निक्स हैं, उसमें थोड़ा सा हमें रद्द-बदल जो करना है। अब हम शुरू करते हैं बीज से। बीज एक बहुत अच्छा बीज वो होता है जिसमें कुंगियों के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस मौजूद है। तो फिर वही बात कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ऐसी वैरायटीज़ नहीं हैं जिनमें रेजिस्टेंस हो। तो यही वैरायटियां हैं जिनके साथ हमारे फार्मर ने गुजारा करना है। तो अब जो सोइंग है, असल जो येलो रस्ट का नुकसान है या जो पीली कुंगी है, उसका नुकसान इस वजह से ज़्यादा है कि ये उस स्टेज पे आती है जब हमारी फसल जो बूटिंग पे होती है या झाड़ वाली स्टेज पे होती है। तो इस वजह से पहली जो एक अहम टेक्निक है, बेहतरीन टेक्निक है, वो ये है कि हम सोइंग टाइम को थोड़ा सा पहले लेके जाएं, ताकि जो जिस वक्त हमारी फसल गोब पे आए या झाड़ बनाने के अमल में हो, उस वक्त येलो रस्ट से निकल जाए। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि हम यकम से 10 नवंबर तक अपनी जो फसल है उसकी बिजाई मुकम्मल कर लें, अगर ये आइडियल टाइम है। अगर हम 10 तक नहीं भी कर सकते तो उसको हम 15 नवंबर तक ले जाएं, 20 या ज़्यादा से ज़्यादा 25 नवंबर तक ले जाएं, पहली बात। और दूसरे नंबर पे जो हमारी फर्टिलाइज़र हैं, ख़ास तौर पे जो नाइट्रोजन है और इरिगेशन है, उसको हम बहुत प्रोलॉन्ग करते हैं। ख़ास तौर पे हमारी जो तीसरी डोज़ होती है नाइट्रोजन की, वो ऐसे वक्त पे देते हैं जब जो पीली कुंगी है या येलो रस्ट है, इसका हमला शुरू हो चुका होता है। तो उस टाइम पे ये जो नाइट्रोजन है, इसका इस्तेमाल उस बीमारी के बढ़ने का सबब बनता है, जिससे और हमारी फसल जो है वो उसकी पैदावार बुरी तरीके से मुतासर होती है। तो अब हमने जो फसल 15 नवंबर तक लगाई है, तो उसकी जो टिलरिंग है और या बूटिंग है, जो क्रिटिकल स्टेज है, वो आलमोस्ट 70 to 80 डेज़, या आप समझ लें कि जो हमारी यानी मार्च का मिड है उसमें वो आती है। और जो हमारी डिज़ीज़ है उसने आना है आपका फरवरी के एंड में। तो उस स्टेज पे आपको एक प्रोटेक्टिव फंजीसाइड यूज़, क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन है नहीं, तो फंजीसाइड इसमें जो इस्तेमाल होता है, जो इस पीली कुंगी के अगेंस्ट या रस्ट के अगेंस्ट, वो प्रोटेक्टेंट के तौर पे होता है, वो क्यूरेटिव नहीं है। तो अब हमें जब एक दफ़ा डिज़ीज़ आ जाती है, उसको वो इतनी रैपिडली उसने मतलब एरिया कवर करती है कि फार्मर हमारा जो है वो सोचता रहता है कि जी मैंने
अभी जो फंजीसाइड लेता हूँ कल लेता हूँ, कभी मिलती है नहीं मिलती। तो मेरी सजेशन अपने किसान भाइयों से यही है कि आप जो फंजीसाइड है वो अभी से, ये बहुत ही बेहतरीन टाइम है, अभी से आप लेके रखें, ताकि जो बीमारी का टाइम है फरवरी, अमूमन हमारा जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि ये जो फरवरी के स्टार्ट में इसके पस्ट्यूल शुरू हो जाते हैं और ये फैलना शुरू हो जाती है। उससे पहले फंजीसाइड का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पे हमने एक फंजीसाइड का एक स्प्रे ज़रूर करना है, और एक स्प्रे हमारा जो है वो कम अज़ कम 1 महीने की प्रोटेक्शन है। तो अब हम एक प्रोटेक्शन वाला जो स्प्रे जो हमने इस्तेमाल किया है उसका फ़ायदा ये होना है कि उसने 1 महीने के लिए हमें प्रोटेक्शन देनी है, और उस 1 महीने के अंदर अंदर हमारी जो क्रॉप है वो उस क्रिटिकल स्टेज से निकल जाएगी, और मुझे उम्मीद है कि हमें और कोई इसके लिए फंजीसाइड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। और इससे परहेज़ करें कि आप हर वीक, उमूमन देखा गया है कि हर वीक फंजीसाइड का इस्तेमाल होता है, उसमें जो फंगस है उसमें मुज़ाहमत बढ़ती जा रही है। जैसे हमारी काटन पे, कपास पे जो मुसलसल केमिकल का इस्तेमाल करते करते हमने जो इंसेक्ट्स हैं उनको उनमें रेजिस्टेंस आ गई है, अब वो इफ़ेक्ट नहीं करती उस पर ज़ाहिर। तो यही जो फंजीसाइड का हाई कंसंट्रेशन में इस्तेमाल, या मतलब ज़्यादा डोजेज़ का इस्तेमाल, उसमें जो फंगस है उसमें रेजिस्टेंस का सबब बन रहा है। तो ये एक मुख्तसर सी, अब मैं मुख्तसरन रिपीट करता हूँ कि अच्छा बीज आपने जो है सेलेक्ट करना है। बीज अगर आपको अच्छा नहीं मिलता तो जो भी बीज है, सेकंड जो दूसरे नंबर पे आपकी स्ट्रेटजी है वो ये होनी चाहिए कि आपने बेहतरीन टाइम जो है काश्त का उसका इंतखाब करना है, और वो है आपका 1 से 10 नवंबर तक। आपने 1 से 10 नवंबर तक अगर लगा लिया है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं। आपके पास अगर बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आपको फंजीसाइड के इस्तेमाल की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इन केस आपके पास कमज़ोर वैरायटीज़ हैं तो आपको एक ही फंजीसाइड इस्तेमाल करना पड़ेगा, और एक फंजीसाइड की कास्ट इतनी नहीं है जितनी आपको जो येलो रस्ट की वजह से जो पैदावार में कमी जो होती है उसके मुकाबले में जो एक फंजीसाइड है उसकी इतनी कास्ट नहीं है। और तीसरे नंबर पे बहुत ही अहम बात वो ये है कि आपने जो बैलेंस यूज़ है फर्टिलाइज़र्स का, ख़ास तौर पे जो आपकी नाइट्रोजन है, वो बीमारी बढ़ने का एक बुनियादी सबब है। क्योंकि हमारा किसान भाई उस स्टेज पे जब हमारी फसल एक बड़ी जो अपनी फिजियोलॉजिकल स्टेज पे होती है, पानी भी बेतहाशा होता है और खादों का इस्तेमाल भी बेतहाशा करते हैं, और वो बजाय फसल को फ़ायदा देने के वो इस जो पीली कुंगी है उसके बढ़ने का सबब बनता है। तो एक फंजीसाइड का स्प्रे चौथे नंबर पे, और वो एग्जैक्ट डेट है कि आपने जनवरी के एंड वीक से लेके फरवरी के पहले वीक के इसी दरमियान में किसी भी दिन आपने नहीं देखना कि आपको डिजीज़ को नज़र आ रही है या पस्यूज हैं या नहीं है, तो आपने एक ही फंजीसाइड का इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह आपकी जो है बेहतरीन पैदावार होगी, और हमारा जो किसान अगर खुशहाल होगा तो हमारा मुल्क खुशहाल होगा, और हमारा जब मुल्क खुशहाल होगा तो ज़ाहिर है हम दुनिया में अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकेंगे। तो मेरे किसान भाइयों, आज का मेरा ये मुख्तसर सा जो मेरी गुफ्तगू है, आप इस पे अमल करें और एक बेहतरीन भरपूर फसल जो गंदम की है उससे इंजॉय करें इंशाअल्लाह।